मित्रों, मनवासी राम के 9वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है बीमारी भी और उसकी दवा भी। एक प्रसंग सुनते हैं और उसी से उसे समझने का प्रयास करेंगे। स्वामी रामदास जी महाराष्ट्र प्रांत के एक महान समर्थ संत थे। वो वन में एकांत में श्री राम नाम संकीर्तन और माला जाप कर कर अपना समय व्यतीत करते थे। उन्हीं के समय में एक वामन पंडित करके विद्वान हुए, जिन्होंने अपने विद्वत्ता के आधार पर शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को परास्त कर दिया। वामन पंडित ज्ञानी और पंडित थे, लेकिन सर्वत्र दिग्विजय हो जाने के कारण उनके अंदर धीरे धीरे अभिमान बढ़ता चला जा रहा था। और अभिमान इतना बढ़ गया कि भरी दोपहरी में वो अपने आसपास घी की जली हुई मशालों को जलाकर रखते थे। एक बार उनसे किसी ने कहा कि जब तक आप स्वामी रामदास जी को अपने शास्त्रार्थ में हरा नहीं देते, तब तक आपकी दिग्विजय अधूरी मानी जाएगी। वामन पंडित को इतना सुनना भर था, स्वामी रामदेव जी के पास चल दिए। यह समाचार रामदास जी को मिला। रामदास जी एक बड़े ही सरल स्वभावी संत भक्त थे। उनके मन में वितंडावाद की श्रद्धा नहीं थी, शास्त्रार्थ करने की कोई रुचि नहीं थी। तो उन्होंने एक युक्ति विचार की कि जिससे वामन पंडित उनसे बिना मिले ही चले जाए। इधर वामन पंडित स्वामी रामदेव जी से मिलने के लिए चल गए। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे कुछ विश्राम के लिए रुके। तभी स्वामी रामदास जी ने 2 भूतों को उनके पास भेजा। जिस वृक्ष के नीचे वामन पंडित जी विश्राम कर रहे थे, वो दोनों भूत उस वृक्ष पर आकर बैठ गए और आपस में लड़ाई करने लगे। एक भूत कह रहा था कि इस डाली पे मैं ही बैठूंगा, तो दूसरा भूत कह रहा था कि इस डाली पे तो मैं बैठूंगा। तभी एक तीसरा भूत वहां पर आया और उन दोनों भूतों को उसने झगड़ते हुए देखा। तो उनने कहा, तुम व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति नीचे सो रहा है ये सबको हरा देता है और पांडित्य के दंभ पर ये सबका अभिमान करता है। ये जब थोड़े समय में मरेगा तो ये भूत बनकर इसी डाली पर आकर बैठेगा, तुम झगड़ा मत करो। वामन पंडित ने यह सब कुछ सुना तो सुनकर थोड़ा जरूर डर गए, लेकिन उनके अंदर अभिमान का नशा इतना भरपूर था कि उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। सुबह होते ही वो उठकर स्वामी रामदास जी के पास पहुंच गए और उनसे शास्त्रार्थ करने का आह्वान किया। यह सुनकर रामदास जी ने कहा कि भाई, मेरी शास्त्रार्थ में कोई रुचि नहीं है। यह सुनकर वामन पंडित खुश हो गए और कहा कि आप मुझे एक कागज पर यह लिख कर दे दीजिए कि तुम जीते और मैं हारा। यह सुनकर रामदास जी ने कहा कि तुम्हें जो उचित लगे तुम लिख लो, मैं उस कागज पर दस्तखत कर दूंगा। वामन पंडित ने बड़ा चौड़ा एक लेख लिखा। उसमें लिखा कि मैं रामदास अपनी हार स्वीकार करता हूँ। वामन पंडित जीत गए, मैं हार गया। मैं आज से उनका शिष्य, वो मेरे गुरु। और फिर कहा, ये रामदास जी लीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। रामदास जी बड़े ही सरल संत स्वभाव के थे, उस पर दस्तखत करने लगे। तभी रामदास जी के एक शिष्य कल्याण स्वामी ने कहा, रुकिए गुरुदेव, थोड़ा रुककर इस पर दस्तखत कीजिएगा। उसी समय एक लकड़ी की गठरी लेकर शूद्र वहां से गुजर रहा था। कल्याण स्वामी ने उसको पास बुलाकर कहा और पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं शूद्र हूँ। तब कल्याण स्वामी ने जमीन पर एक रेख खींची और उस शूद्र से कहा, तुम आगे होकर इसको लांग जाओ। उस व्यक्ति ने वही किया और वो रेख लांग गया।
तब कल्याण स्वामी ने उससे फिर पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वैश्य हूँ। कल्याण स्वामी ने फिर आगे एक उसकी रेख खींची और उससे कहा, इसे लांघो। उस व्यक्ति ने उस रेखा को लांघा। तब कल्याण स्वामी ने उससे पूछा, अब तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। आखिरी बार कल्याण स्वामी ने रेख को खींचा और उससे पूछा, अब बताओ कि तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चारों वेदों का और शास्त्रों का जानकार हूँ। उसने वेदों की ऋचाओं को, मंत्रों को, शास्त्रों को और श्लोकों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। यह सब देखकर वामन पंडित चकित हो गए और सोचने लगे कि जिसके शिष्य में इतनी शक्ति है उसका गुरु कितना समर्थ होगा। उन्होंने मनी मन रामदास जी को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण बने अंत्यज ने वामन पंडित से कहा कि आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। पर जब तक वामन पंडित का सारा अभिमान गल चुका था, उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए रामदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। शब्द ज्ञानी का ज्ञान स्थिर नहीं रखना। अंतर से जो ज्ञान स्फुरित होता है वही ज्ञान स्थायी होता है। कोरा शब्द ज्ञान मनुष्य के अंदर अभिमान पैदा करता है, लेकिन जो सच्चा और सही ज्ञान होता है वो व्यक्ति को नम्र बनाता है, दीन बनाता है। तो जिसके हृदय में दीनता होती है उसी के हृदय में दीनानाथ निवास करते हैं। इसलिए अभिमान को छोड़ना चाहिए और दीन बनना चाहिए। मैं कोई श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ सब, बाकी सब निम्न हैं। जिसके हृदय में ऐसी भावना होती है भगवान उससे दूर हो जाते हैं। क्या विषय वासना में लीन होकर भक्ति की जा सकती है? मैं विषय को ना छोड़ते हुए भी भक्ति करता हूँ, ऐसा कहना गलत है। क्योंकि जहाँ विषय है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ विषय नहीं। क्यों? भक्त का मतलब है भगवान के होके रहना, और उनकी शरण में जाए बिना हम उनके हो नहीं सकते। अभिमान को रखकर कभी भी हम भगवान के नहीं हो सकते। यह जानना बहुत जरूरी है कि ये अभिमान, ये गुरूर, ये घमंड क्या चीज़ है और फिर हम इससे कैसे मुक्त हों, उस प्रकार का हमें व्यवहार करना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। लेकिन हम लोग मैं सब कुछ जानता हूँ इस प्रकार से संसार में व्यवहार करते हैं। सचमुच बताऊं तो व्यक्ति का अभिमान से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अभिमान काश के समान नाशकारी है, पर अभिमान को काश के समान कहना भी उसके दोषों को कम करना है। क्योंकि जब काश बढ़ता है तो वो दिखाई देता है, और जब वो दिखाई देता है तो हम उसे उखाड़ कर फेंक सकते हैं। लेकिन अभिमान कब और कैसे सिर चढ़कर बोलेगा, इसकी हमें जानकारी भी नहीं होती। चित्त की शुद्धि में यदि कोई सबसे बड़ा बाधक है तो वो अभिमान है। मुझे सम्मान मिले, इसका भीतरी कारण होता है अभिमान। मैं कोई महान हूँ, जब ये भावना होती है तो मुझे सम्मान मिले ऐसा लगने लगता है। सच कहूँ तो अभिमान को सजोए रखने, उसे बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या है? धन, शक्ति या कीर्ति। ऐसे संसार में कई बड़े लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ है। पर एक मजे की बात बताऊं, एक छोटी सी भीख मांगने वाले व्यक्ति को भी अभिमान होता है। वो कह रहा था, मैं उस बड़े अमीर व्यक्ति के घर भीख मांगने गया, उसने बाहर आकर मुझे कहा, हट, आज के बाद आना मत। उस दिन का दिन है, मैं आज तक उसके घर भीख मांगने नहीं गया। तो मित्रों, ये अपमान, ये अभिमान क्या चीज़ है, हमें जानना चाहिए। इन सब बातों का कारण है देह बुद्धि। देह बुद्धि क्या? ये जो शरीर है हम इसको अपना मान चुके हैं। इसे बुखार आता है तो हम कहते हैं मुझे बुखार आ गया। ये दुबला होता है तो हम कहते हैं मैं दुबला हो गया। ये अधिक मोटा हो जाता है तो कहते हैं हम मोटा हो गया। लेकिन देह और मैं, ये दोनों अलग अलग हैं। हमारी आत्मा नित्य सुख रूप है और जीव उसका अंश है। लेकिन जब हम देह के साथ हमारी संगति हुई
तो ये हमने इसे दोनों को एक मान लिया। जैसे किसी नदी का जल और उसी नदी के जल से किसी गिलास में लिया पानी। अब यदि गिलास में लिया पानी नदी के जल से हमें अलग लगता है तो उसका कारण हम क्या मानते हैं कि निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारे गिलास में कोई गंदगी होगी, तभी नदी के जल से इस गिलास का पानी अलग लग रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग, आत्मा नित्य सुख रूप थी, उसी प्रकार ये जीव अंश भी सुख रूप था। लेकिन जब इसकी देह से संगति हुई तो इसके सुख दुख को हमने अपना मान लिया। जैसे कोई हमें सम्मान देता है, प्रशंसा करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, कोई बुरा कहता है, गाली दे देता है तो हमें दुख होने लगता है। लेकिन संतों में ये बड़ा विलग होता है। संत जो हैं वो देह के दास नहीं होते, वो देह बुद्धि को मात कर कर उसके मालिक बनते हैं और हम लोग उसके दास बने रह जाते हैं। संत को संसार के सुख दुख स्पर्श नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कोई शत्रु मित्र नहीं हो पाता। लेकिन हमारे लिए संसार के सुख दुख, शत्रु मित्र, हम इसी में उलझे रह जाते हैं। तो मित्रों, अभिमान जो है वो भक्ति का सबसे बड़ा बाधक है। अब हमें जब बीमारी पता चल गई तो अब इसकी दवा की जानकारी होना हमें आवश्यक है। देखिए, कामना, वासना, अभिमान, ये सब हमारे अंदर होते हैं। पर क्या होता है कि इनके, कामना और वासना के अंदर रहते भी हम संसार के निकट रह सकते हैं, लेकिन भगवान के हम दूर हो जाते हैं। लेकिन अभिमान का थोड़ा दूसरा है। कामना और वासना होती तो अंदर ही है, लेकिन वो हमें दिखाई देती है, संसार को नहीं दिखाई देती। लेकिन अभिमान का थोड़ा उल्टा होता है। कामना और वासना हमें दिखाई देती है, अभिमान दूसरों को दिखाई देता है, और इसके रहते हम भगवान और संसार दोनों से दूर हो जाते हैं। जब हनुमान जी को लंका में मेघनाद ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण की सभा में लेकर गया, तब रावण ने हनुमान जी से 6 प्रश्न किए। हनुमान जी ने 18 उत्तर दिए, लेकिन ये देख लिया कि रावण के अंदर महाअभिमान उत्पन्न हो चुका है। तब हनुमान जी ने कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। ये जो सत्य है, इसको, सत्य का ज्ञान ना होने पर भ्रम हो जाता है और हम असत्य को ही सत्य जान लेते हैं। अज्ञान के अंधकार में अनीति ही नीति दिखाई देने लगती है। वो हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब जो कह रहे हैं वो गलत और झूठ है। और फिर धीरे धीरे जैसी बातें हम चाहते हैं वैसी ही हो जाना चाहिए, ऐसे लगने लगता है। इसे मोह करते हैं, और यही मोह अज्ञान होता है, और यही अज्ञान धीरे 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 अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। जब रावण की सभा में हनुमान जी ने ये कहा, तो जब बतलाया कि ये दुख और विपत्ति, इन सब की जननी जो है अभिमान है, तो जब हमें बीमारी पता लग गई तो अब दवा जानना है। दवा हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये जो अभिमान है बड़ा सूक्ष्म है, और इसके लिए, इस अभिमान को अंदर से उखाड़ फेंकने के लिए जो अस्त्र चाहिए वो भी बड़ा सूक्ष्म अस्त्र चाहिए। तो वो अस्त्र क्या है? वो है भगवान का भजन। भगवान का जो भजन है ना, वो गहरा प्रभाव करता है, अंदर तक प्रभाव करता है। और जब ये अंदर रहने वाले अभिमान पर भगवान के भजन का प्रभाव होगा तो अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज का विषय बीमारी और उसकी दवा आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी भावना से अवगत कराइएगा। आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम मनवासी राम के माध्यम से शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।